नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र को एक लड़की से दोस्ती करना इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान चली गई। बिहार निवासी ये छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसकी दोस्ती हो गई मेड़ता की एक नाबालिग लड़की से। यहीं पर लड़के ने चूक करी, वो नाबालिग लड़की से मिलने के लिए मेड़ता आ गया। यहाँ पर लड़की के परिवार के लोगों ने इस छात्र को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मेड़ता सिटी पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन घटना बड़ी हैरान करने वाली है कि एक नीट की तैयारी करने वाला छात्र जो कि बिहार का निवासी है, वो कोटा में पढ़ रहा था और अपनी दोस्त से मिलने के लिए वो आ गया मेड़ता सिटी। बिना सोचे समझे नाबालिग लड़के लड़कियां इस तरह का कदम उठाते हैं और उसके बाद पूरे परिवार को इसका दंश झेलना पड़ता है। फेसबुक व इंस्टाग्राम पर इस छात्र की दोस्ती मेड़ता क्षेत्र की एक लड़की से हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों संपर्क में आ गए और लगातार वो चैट करते रहे। इस तरह की खबरें सामने आई है। मेड़ता सिटी पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया। मेड़ता में फेसबुक व इंस्टाग्राम फ्रेंड जो थी उससे मिलने के लिए आए हुए संतोष नामक इस नीट स्टूडेंट की पीट पीट कर हत्या की गई और पूरे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्लान भी इतना खतरनाक बनाया कि कभी खुलासा ही नहीं हो। संतोष नामक छात्र की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आरोपियों की किस्मत खराब निकली। लोगों ने देख लिया तो लोगों को कहा कि यहाँ तो एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद उन्हें शव को ले जाना पड़ा अस्पताल और अस्पताल ले जाकर वो बॉडी को वहीं छोड़कर भाग गए। अगर कोई राहगीर उन्हें नहीं देखता तो वो शव को ठिकाने ही लगा देते, ना कि अस्पताल ले जाते। लेकिन लोगों ने देख लिया, तब उन्हें संतोष को अस्पताल लेकर जाना पड़ा और ये पूरा का पूरा कांड खुल गया। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रहे इस स्टूडेंट की हत्याकांड के मामले में जो खुलासे हो रहे वो चौंकाने वाले हैं। इंस्टाग्राम व फेसबुक फ्रेंड से मिलने पहुंचे 17 साल के इस छात्र की हत्या लड़की के परिजनों ने की। पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इतनी पिटाई की गई लड़के की कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद लड़की के परिवार के लोग डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कार में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान लोगों ने वहां देख लिया, तब यह कहना पड़ा कि इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और हम इसे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। यानी पूरा प्लान ही बदलना पड़ा और इस मर्डर को एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह प्लान भी फेल हो गया क्योंकि लड़के के शरीर पर जगह जगह चोटें थी। छात्र बिहार का रहने वाला था। वह 7 मई को नागौर आ गया था। दूसरे दिन 8 मई को मेड़ता में लड़की के गांव पहुंचा, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को लड़की के पिता, चाचा व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। मेड़ता के डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। शव को ठिकाने लगाने का प्लान फेल हुआ तो एक्सीडेंट का प्लान बनाया, लेकिन दोनों ही प्लान फेल हो गए। किस्मत इन लोगों की खराब रही। इस पूरे मामले में जब पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को देखा तो पुलिस को इस बात का आभास हो गया कि यह मामला संगीन है। इसके बाद मृतक के पिता को इसकी सूचना दी गई। दूसरी तरफ लड़की के परिजन भी शव को अस्पताल में छोड़ने के बाद भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस वहां पहुंच गई। उनसे जवाब मांगा तो वो संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए। डीएसपी ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार के मधुबनी निवासी छात्र संतोष के तौर पर हुई। वो 5 साल से कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। फेसबुक व इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती मेड़ता की 16 साल की एक नाबालिग लड़की से हुई। लड़का नीट का एग्जाम देने के बाद इतना उत्सुक था कि उसे लगा कि उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा और वो अपनी दोस्त को इसकी सूचना देने के लिए, उसके साथ खुशी मनाने के लिए मेड़ता आ गया। नीट का एग्जाम देने के बाद वो यहाँ आया ताकि अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ इस खुशी को
शेयर कर सके, जाहिर कर सके। यही लड़का चूक कर गया जब 7 मई को वो कोटा से मेड़ता पहुंचा और 8 मई को जब मिला लड़की से, तो उसी दौरान परिवार के लोगों ने देख लिया, लड़के को वहीं दबोच लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो गया और शव पिता को सौंप दिया। जानकारी में यह भी सामने आया कि लड़का पहली बार ही लड़की से मिलने के लिए आया। वहीं नाबालिग लड़की की इसमें क्या भूमिका, इसकी भी पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। लड़के के पिता रेलवे में स्टेशन अधीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं और उनका बेटा 5 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। इस बार उसका एग्जाम अच्छा गया, उसे बड़ी उम्मीद थी कि उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा और वो अपनी दोस्त को इसकी खुशी जाहिर करने के लिए ही मेड़ता आया। यहीं वो चूक कर गया और उसकी जान चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आधुनिक समय में इंस्टाग्राम व फेसबुक पर जितनी भी दोस्ती हो रही है उनमें ज्यादातर का रिजल्ट नेगेटिव ही आ रहा है। इंस्टाग्राम व फेसबुक पर लोग संवाद कर लेते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन हकीकत उनके परिवार की या पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है कि परिवार के लोग इन सारी चीजों से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था अलग तरह की है और सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर जो आजकल भसड़ मची हुई है वो अलग तरह की है। हकीकत का सोशल मीडिया से दूर दूर तक वास्ता नहीं। हकीकत यह है कि हम सभी लोग सामाजिक बंधनों से बंधे हुए लोग हैं। हम सबको एक गरिमा में, एक प्रोटोकॉल में रहना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहां हर कोई किसी से सोशल मीडिया पर मिल लेता है, लेकिन जब वो ग्राउंड पर जाकर मिलता है, जब हकीकत में जाकर मिलता है, तो उसके परिणाम कई बार ऐसे होते हैं जो इस बिहार के लड़के के साथ हुए। हम अनेकों वीडियो या अनेकों फोटो ऐसे देख चुके हैं जब सोशल मीडिया की दोस्ती के बाद कोई किसी से मिलने गया तो उसके साथ मारपीट की गई हो, उसे टॉर्चर किया हो, बहुत सारी चीजें ऐसी पहले हो चुकी है। फिर भी सोशल मीडिया की ये दोस्ती या सोशल मीडिया की दोस्ती का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ रहा है। ये वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल और हकीकत में बड़ा फर्क है। हमारी सामाजिक व्यवस्था अलग तरह की है, सामाजिक बंधन भी अलग तरह के हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ना कोई बंधन है, ना किसी तरह की कोई पाबंदी। इस लड़के की जान चली गई। पिता का कहना था कि मेरा बेटा बड़ा होनहार था। उन्होंने राजस्थान सरकार से अपील भी की कि उनके बेटे को न्याय मिले।